नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। सिख पंथ के स्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें पावन प्रकाश पर्व पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए, उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवाल पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से ओतप्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने, मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है, उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति
देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। देश और धर्म के लिए हजारों सिखों के बलिदान की कथा देश को एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। खालसा एक पथ नहीं है, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ तेज है, प्रकाश से पुंज है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।